हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, हमारी रीजनिंग और साथ में हमारी यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सभी हमारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमें फ्रेंड्स अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और मनोज कुमार का नाम सर्च करेंगे तो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक को आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसएससी, एसएससीजीएल, यूपी टीएसपीएससी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट के सभी कोर्स, हिंदी, जीके, जीएस, पर्यावरण सभी अवेलेबल कराए गए हैं और आप वहाँ पर किसी भी बात पर पर्सनली हमसे चैट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं। हिस्ट्री का हम लोग चौथा पार्ट लेके आए हैं और इस वीडियो के बाद हम बताएंगे कि किन लोगों ने हमारे पिछले क्वेश्चन का जवाब सही दिया था और आपको क्या समस्या आ रही हैं। और हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपको क्या है, क्योंकि हिस्ट्री लगभग ख़त्म होने वाली है। चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, आपको आंसर दिख रहा है जो कि हमारा सी नंबर यहाँ पर सही होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमारे इनसे जुड़े हमारे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हमारे नाना साहब जो कि कानपुर से थे, इनकी ओर से इन्होंने लड़ाई भी किया था और तात्या टोपे को यहाँ पर देख सकते हैं कि 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। किसने सौंपा था? मान सिंह ने सौंपा था और इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन इनसे बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की खोज की थी, ठीक है, घोषणा की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 4 और इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं आंसर हमारा फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग से क्या है, तो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। उसमें से भारत शासन सीधे क्राउन के अधीन चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रयोजित की थी? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 4 और इसका हमारा सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही जवाब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ चार्टर अधिनियम 1833 क्या था। चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल को भारत के सभी ब्रिटेन अधिकृत क्षेत्रों के लिए विधान बनाने वाले को अधिकार दे दिया और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल को कानून बनाने में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और मेन चीज़ हमको जो पढ़ना है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आपको ये पॉइंट पढ़ना है कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। कह रहा है कि अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो हमारा आंसर यहाँ दिख गया है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही जवाब हमारा है वाजिद अली शाह। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं कि वाजिद अली शाह से संबंधित हमारा क्या है, तो 1856 ईस्वी में जो डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। उस समय अवध का नवाब कौन थे? हमारे वाजिद अली शाह थे, जो कि 10वां एवं अंतिम हमारे नवाब थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब आंसर आपको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति का नेता कौन था फ्रेंड्स? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ए नंबर, जो कि नाना साहब हैं, ठीक है, नाना साहब। तो यहाँ पर नाना साहब हैं और ये हमारे जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, किसके हैं? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, दत्तक पुत्र थे और इनको कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में इनको कानपुर का विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया है? ऑप्शन आपके पास दिख गया था, तो देख लेते हैं कि किसने भाग लिया। तो यहाँ पर भगत सिंह ने नहीं भाग लिया था, लेकिन उससे जुड़े क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो क्वेश्चन हमारा है कि भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। बहुत ही जल्दी इनको कम ही उम्र में फांसी भी मिल गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर या इससे संबंधित कोई भी होता है कि जब 1857 क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री सब पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर आंसर क्या होगा देख लेते हैं।
45 का हमारा क्वेश्चन हमारा बी नंबर होगा कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। देखो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था फ्रेंड्स? हमने बताया कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के समय थे पामर्स्टन। तथा भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं है? इसमें से 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे कौन प्रभावित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 4 और इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जो कि है चित्तौड़। ठीक है, बी नंबर हमारा चित्तौड़। यहाँ पर देखते हैं, यह गदर मुख्यतः रुहेलखंड, अवध, दिल्ली और मध्य भारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक ही सीमित रहा। सिखों, मराठों, राजपूतों जो कि चित्तौड़ और ग्वालियर आदि के राजाओं के द्वारा विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए थे धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? ठीक है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए जो धार्मिक सम्मेलन था? तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर शिकागो। अब शिकागो से क्वेश्चन हमारा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखना आज इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या मिलेगा। तो शिकागो में जो हुआ था 1893 में हुआ था, आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये अमेरिका जाने से पूर्व हमारे देखो खेतड़ी जो कि पंजाब में राजस्थान में पड़ता है, तो खेतड़ी के एक राजा थे, उन्हीं के सुझाव से ही ठीक है नरेंद्र नाथ ने ही अपना नाम यहाँ पर विवेकानंद रखा था। ठीक है, इनका नाम पहले था नरेंद्र नाथ, पहले फिर इसका नाम रख दिया विवेकानंद। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, तो यहीं से ये प्रसिद्ध हो गए। तो पूछा जाता है कि कौन राजा थे? तो खेतड़ी के हमारे राजा थे, जो कि हमारे खेतड़ी आप जानते हैं कहाँ के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? गणपति महोत्सव। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4 और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड जो कि हमारा बी नंबर है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन हमारे और क्या मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी को प्रारंभ करने का मुख्य श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, 1896 से 97 इनके द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लोकमान्य की तिलक जो उपाधि दी थी तो महाराष्ट्र के लोगों ने ही यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, जो बी नंबर है विवेकानंद। विवेकानंद अभी विवेकानंद से संबंधित हमने बताया था, और भी देख लेते हैं इनसे क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण के शिष्य जो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, देख लो यहाँ पर एक चीज मिल गया कि स्वामी रामकृष्ण के हमारे शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा है। ठीक है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने यहाँ पर विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4 और इसका क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पर हमारा 150 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब होगा इंडिया। ठीक, क्या हो जाएगा? इंडिया। अब देखते हैं इंडिया से जुड़े हुए क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल प्रकाश जो हमारे थे कि 1890 में प्रकाशित कराया गया, जिसमें से 1899 में साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स 151 है, इसमें से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही यहाँ पर बताना है कि कौन जो नेता था वो हमारे किस विद्रोह से संबंधित है, जो कि हमारी जनजाति हमारे विद्रोह है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जिसे हमारा टोमा डोरे। टोमा डोरे, तो टोमा डोरे हमारे जो संबंधित हैं फ्रेंड्स वो हमारे किससे संबंधित हैं? जो कि हमारे लिखा है कोया विद्रोह। ठीक है, कोया विद्रोह से। और अगर बात करें ईश्वर चंद्र राय, और ईश्वर चंद्र राय जो हमारे संबंधित हैं वो हमारे संबंधित यहाँ पर पावना विद्रोह से। नेक्स्ट हमारा है जो सी नंबर है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो हमारा संबंधित हैं वो हमारे संबंधित हैं जो कि मुंडा विद्रोह से। और राधा कृष्ण दंड सेन जो संबंधित हैं ये हमारे बचा लास्ट हमारा कौन सा? ये वाला। तो आप ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और यहाँ पर इसका डिस्क्राइब भी कर दिया गया है, तो आप आसानी से इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना फ्रेंड किसने की थी, आपके पास ऑप्शन है 4 और इसका हमारा सही जवाब जो हो जाएगा तो वो हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार, जो कि 1913 ईस्वी में दिया गया था, 1913 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने देखो इससे जुड़े हुए हम देखते हैं क्या है, तो 1918 ईस्वी में विश्व भारती नाम के विश्वविद्यालय को भी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारतीय सेवक समाज, तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, जो कि हमारा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और इनका हमारा कुछ अच्छा ही क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, इन्होंने ही की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर आंदोलन है और उनसे संबंधित जुड़े हुए कुछ हमारे उनके जो हमारे भारतीय रहे हैं। तो हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हमारे किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो संबंधित है वो गांधी जी से है। किससे, गांधी जी से। और गांधी जी से अगर बात करें कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था तो ये 1930 में चलाया था। ठीक है, और अप्रैल 1916 में बीजी तिलक ने नेतृत्व में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो हमारा है होम रूल। और होम रूल को किसने चलाया था, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा जो कि हमारा है यहाँ पर बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक ने 1916 में। और नेक्स्ट यहाँ पर देखा है आदर्श परिमित नेता, आदर्श परिमित नेता जो कि हमारा यहाँ पर सही होगा बीजी गोखले। और ब्रह्म समाज की स्थापना आप सबको पता होगा राजा राम मोहन राय, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ लेना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी। तो फ्रेंड्स यह घोषणा किसने की थी, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा है यहाँ पर डी नंबर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इनकी घोषणा ने ही विवेकानंद ने की थी और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख देते हैं, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी थे। तो गांधीवादी विचारधारा के जो अग्रणी थे हमारे कौन थे फ्रेंड्स, इसका हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर है, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी एवं गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। इनके द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, यह पूछा जाता है कि भू आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो विनोबा भावे ही संबंधित थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं। देख सकते हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहाँ पर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है 4 और इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि हमारे आंसर होगा इसका 4 नंबर, दादा भाई नौरोजी। तो भारत का वृद्ध नेता जो माना जाता है अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हमारे यही जाने जाते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के 3 बार हमारे अध्यक्ष बने, 1986 में 1886 में, 1893 और 1906 में। ठीक है, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख देते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये कथन किसने दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने दिया है और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था फ्रेंड्स वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है 4 और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताना है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह, जो कि हमारा डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो नेता हैं, कौन नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास 4 और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जो कि डी नंबर सही है, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने
1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना भी की थी। ठीक है, कब की थी? यहाँ पर 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना भी की थी और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आप सभी को पता है कि बताना होता है आपको कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने ये कहा था? ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि ये शब्द जो बोला है किसने।